यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो प्रशांत जी कैसा लग रहा है दोनों पेपर क्लियर करके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम कि अड्डा 247 की सारी टीम मेरे साथ थी। दो चीज की एक साथ पढ़ाई करना प्रशांत जी तो बहुत ही काबिले तारीफ है। सबको दिखा दिया है कि भाई घर बैठे भी बहुत ही अच्छी शिक्षा हो सकती है। पहला सपना था तो हमारा था पीसीएस में जाने का, लेकिन मैम फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है ना। रेगुलर तौर पे पढ़ाई करनी चाहिए कि केवल पेपर पेपर के टाइम पढ़ लो और सीटें क्लियर हो जाएगा? पेपर के टाइम पे पढ़ने से तो नहीं क्लियर होने वाला है। अच्छा जी। रेगुलर बेसिस पे हमको पढ़ाई करनी चाहिए। सो हेलो मेरे प्यारे साथियों, दिस इज योर काजल चौधरी। मैम मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचर्स अड्डा 24/7 पर। जल्दी से आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं मेरे साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारी और बहुत ही कामयाब स्टोरीज आपके सामने लेकर आऊंगी। तो ऐसे एक सक्सेस स्टोरी है मिस्टर प्रशांत जी की। तो प्रशांत तिवारी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप? मैम सबसे पहले तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हैं प्रशांत आप? मैम हम अच्छे हैं, और आप कैसी हैं मैम? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ प्रशांत जी, और आपके नंबर देखकर और आपका रिजल्ट देखकर मैं और भी खुश हूँ और भी अच्छी हो गई हूँ। तो प्रशांत जी कैसा लग रहा है दोनों पेपर क्लियर करके? मैम बहुत अच्छा लग रहा है मैम कि अड्डा 247 की सारी टीम मेरे साथ थी, और पेपर क्लियर करके मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों क्लियर हो गया है मैम। भाई वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है प्रशांत जी। तो प्रशांत जी थोड़ा सा अपना सफर के बारे में आप हमें बताइए कि आपने कब से पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, कब से हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट करा है, कब से आप जुड़े हैं हमारे साथ? मैम हमने अड्डा 247 को अभी पिछले पिछले साल मैक्सिमम नवंबर से ज्वाइन किया है। अच्छा। एग्जाम के 1 मंथ पहले मैंने सबसे पहले अड्डा की आयुष सर की वीडियो देखी मैथ की। ओके। बहुत तो बढ़िया। नो फिर डाउट आउट तो बहुत ही कमाल पढ़ाते हैं यस मैथ। मैम, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो मैं जी। उसी से इंस्पायर होके मैंने फिर धीरे धीरे सारे टीचर्स की वीडियो देखना प्रारंभ की। फिर आपकी भी क्लास मुझे मिली, तो फिर मैंने वहीं से ही अपनी तैयारी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी से जाके मेरा ये पेपर आज क्लियर हो पाया है मैम। बहुत बहुत ही बढ़िया बात है प्रशांत जी। तो आप मेरी क्लास में कब से जुड़े हुए हैं? मैम आपकी क्लास से वही मैं नवंबर से ही मैम स्टार्ट किया है। मैंने आप जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराती थी, जी उसी से जी। ही मैंने प्रीवियस ईयर का सारा पेपर सॉल्व किया है। उसी से हुआ है जो हुआ है मैम। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है प्रशांत जी। बड़ी खुशी होती है। देखिए, किसी बच्चे का पेपर 1 क्लियर होता है, किसी का पेपर 2 क्लियर होता है, और प्रशांत जी आपने तो दोनों ही यस पेपर मैम। क्लियर करे हैं, तो मतलब काफी अच्छी बात है। प्रशांत जी थोड़ा सा आपका स्टडी बैकग्राउंड मैं आपसे जानना चाहूंगी। यस मैम। मैम सबसे पहले तो हमारी जो स्टार्टिंग की पढ़ाई थी वो देहरादून से हुई थी। अच्छा, देहरादून से पढ़े हुए हैं आप? देहरादून से, इस टाइम मैम हम अयोध्या में रहते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया तो बात। तो मैम मैंने 10th जो है यूपी बोर्ड से किया है, जी और इंटर भी यूपी बोर्ड से है। जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी यहाँ अयोध्या से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा जी, उसके बाद बीएससी में क्या बीएड। सब्जेक्ट थे आपके? बीएससी में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। फाइनल में मैंने मैथ छोड़ दिया है, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बी बाद मैम बीएड? हमारा बीएड था, और जो इसी वर्ष कंप्लीट भी हुआ है बीएड मैम। अच्छा, तो देखिए प्रशांत जी ने चौथे सेमेस्टर में दोनों पेपर क्लियर करे, मैं सही कह रही हूँ यस। अभी? यस मैम। यस मैम। तो देखिए, दो चीज की एक साथ पढ़ाई करना प्रशांत जी तो बहुत ही काबिले तारीफ है। देखिए, क्योंकि एकदम से आप बीएड की भी परीक्षाएं थी साथ में आप लोगों यस ने। मैं कोई मैक्सिमम अक्टूबर में ही बीएड की सारी परीक्षाएं हुई। इसी के बाद मैंने जस्ट सीटेट के लिए पढ़ना प्रारंभ किया, और उसी के बाद मेरा प्रीवियस ईयर से ही पेपर क्लियर हो गया है। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए प्रशांत जी, आपने बिल्कुल भी पढ़ाई में गैप नहीं दिया है। तो जैसे बहुत सारे यस लोग मैम। होते हैं कि पढ़ाई में गैप दे देते हैं, गैप के बाद वो तैयारी करना प्रारंभ करते हैं यस और मैम। तैयारी करने के बाद कहीं जाकर उनका सिलेक्शन होता है। तो ये यस मैम। कहा जा सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने दोनों पेपर क्लियर करे हैं? यस मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा इस बार। फर्स्ट अटेम्प्ट था। बहुत ही मुबारक बात आपको प्रशांत जी। आगे आप क्या बनने का सपना देखते हैं खुद को, मतलब किस मुकाम पे देखना चाहते हैं? जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि उनको केवीएस में जाना है, जैसे आपने अभी बाकी स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज भी देखे थे। तो आप यस कहाँ पर मैम। जाना पसंद करेंगे? मैम हमारा भी मतलब पहला सपना था तो हमारा था पीसीएस में जाने का। तो अभी भी मतलब पूरा हो सकता है वो तो। यस मैम, पढ़ाई पूरा तो हो आपके सकता अपने है। हाथ में है। लेकिन मैम फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है ना, तो इसलिए हमने बीएड किए। इसके बाद तो मैम सेंट्रल में टीचर बनने का हमारा सपना है।
सेंट्रल में टीचर बनने का सपना है, तो मैं बोल यस सकती हूँ मैम, DSSB में सेलेक्ट होने का आप यस सपना मैम, देख चुके हैं, या यस KVS मैम, सेंटर मिल ही जाएगा। यस मैम। मैम केवीएस का मतलब सीटेट क्लियर नहीं था, तो ये वाला पेपर देने को नहीं मिला था मुझको। तो अच्छा, इस बार जो भी ट्रिपल एसबी की वैकेंसीज आएंगी उसको हम भरेंगे और तैयारी कर रहे हैं मैम अड्डा 247 से। बहुत ही शानदार बात है। प्रशांत जी, मैं थोड़ी-सी आपकी हॉबीज़ के बारे में भी जानना चाहूँगी। आपको क्या पसंद है? मतलब आप सारा दिन पढ़ते हैं या पढ़ाई के अलावा और कोई भी शौक रखते हैं? मैम फिलहाल तो पढ़ना ही रह गया है और कुछ नहीं रह गया है। पिक्चर-विक्चर नहीं देखते आप? यस मैम, देखते हैं। मनोरंजन का क्या साधन है? यस मैम, वेब सीरीज देखने में हमको थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, पढ़ाई के साथ-साथ मतलब थोड़ा-सा मनोरंजन भी हाँ। प्रशांत जी करके चलते हैं और यस थोड़ा-सा। मैम, थोड़ा सा। हाँ, तो प्रशांत जी, क्या आपने सारी पढ़ाई यूट्यूब से करी है या आप एप्लीकेशन पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं? यस मैम, एप्लीकेशन का तो हमने अभी परचेज किया है, लेकिन इससे पहले यूट्यूब से ही हमने सारी पढ़ाई की। आपकी सारी प्रीवियस वीडियोस थी, थ्योरी क्लासेस और प्रीवियस ईयर पेपर से ही मैंने पेपर को क्लियर किया है। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाहते हो कि आपने अभी एप्लीकेशन पर आप अभी हमारे साथ अभी भी जुड़े, लेकिन जो आपने तैयारी स्टार्ट करी थी, वो डायरेक्टली आपने यूट्यूब से करी थी। यस मैम, मतलब साइंस में जैसा था मैम सीटेट का, ये हमको नहीं पता था कि साइंस में जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हम सोचते थे कि फैक्ट बेस्ड सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सीटेट में फैक्ट बेस्ड कुछ नहीं आया था। कितने मार्क्स थे प्रशांत जी? मैम दोनों में बता दीजिए। पेपर साइंस 1 में तो और पेपर हमारा 2। यस मैम, पेपर फर्स्ट में हमारा 120 है टोटल। भाई वाह! और देखिए, पेपर 120 नंबर है प्रशांत जी के पेपर 1 में। और मैम पेपर सेकंड में 112। 112 नंबर है इनके पेपर 2 में। तो देखिए, कोई भी पेपर के साथ तुमने दो हाथ नहीं करा है, क्योंकि दोनों में नंबर बहुत अच्छे आए हैं आपके। तो यस जिन बच्चों मैम, के 110 से ऊपर नंबर हैं, उनको तो मैं मान कर चलती हूँ कि उनकी बहुत ही उम्दा तैयारी थी, और वो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है जब आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये अचीवमेंट हो गया, तो इससे बड़ा लेवल का अचीवमेंट और हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों प्रशांत जी? तो यस घर मैम, में कैसा मतलब माहौल था आपके रिजल्ट के बाद? मैम सब लोग बहुत खुश थे रिजल्ट के बाद कि मैंने पहली बार में सीटेट को क्लियर कर लिया। वो भी दोनों पेपर को क्लियर करा है यस प्रशांत मैम, जी। दोनों को। यस मैम। सही है। और प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उन्हें कितना मिनिमम पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम टीचर्स तो बोलते हैं कि दिन भर पढ़ो, लेकिन आप एज़ अ स्टूडेंट अपने पेपर 1, पेपर 2 दोनों के सिलेबस में धरती आसमान का डिफरेंस होता है, वो यस आपको भी पता है। यस मैम। तो प्रशांत जी, आप क्या कहना चाहोगे? रेगुलर तौर पे पढ़ाई करनी चाहिए कि केवल पेपर के टाइम पढ़ लो और सीटेट क्लियर हो जाएगा? नो मैम, पढ़ाई के विषय में ये कहना चाहूंगा कि पेपर के टाइम पे पढ़ने से तो नहीं क्लियर होने वाला है। अच्छा जी, रेगुलर बेसिस पे हमको पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे मैं भी रेगुलर। कि मैंने सीटेट के पेपर सिर्फ 1 ही 2 महीने में क्लियर कर लिया। मैं थोड़ा उसके उसके विषय में थोड़ी-थोड़ी जानकारी लेता रहता था। जैसे सीडीपी हुआ, मैथ्स हुआ, इंग्लिश हुआ, साइंस, ये ईवीएस, ये सब मैं धीरे-धीरे करके पढ़ता रहता था। तो अच्छा। मतलब रेगुलर बेसिस पे हमको पढ़ाई करनी चाहिए। और सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर सारा हमें हमको सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियस ईयर से बहुत हेल्प मिलती है पेपर्स में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रशांत जी, क्या आपने अलग से नोट्स भी प्रिपेयर करे थे कि बस क्लास में यस यूट्यूब मैम। में जो पढ़ा वो अलग से छोड़ दिया आपने? नो मैम, हमने नोट्स भी बनाए हैं, साइंस के नोट्स भी बनाए हैं, सीडीपी के नोट्स भी बनाए हैं। सारा पहले हमने पहले अपना थ्योरी बेसिस क्लियर कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस पर लगे। प्रैक्टिस से ही मतलब सब कुछ अच्छा क्लियर हो सकता है मैम। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, मैंने हमेशा अपनी क्लासेस में ये ज़रूर बोला है कि जितना भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें लिखवाती हूँ, आप पॉइंट यस नोट मैम। ज़रूर करा करिए। तो क्या आपने नोट करे हैं पॉइंट यस सारे? मैम, हमने नोट्स किए हैं आपकी क्लासेस के सारे पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स आपने नोट करे मेरी क्लासेस के? यस मैम। तो प्रशांत जी से कभी भी कॉपी माँग सकते हैं आप इनको मैसेज करके कि भाई साइंस के नोट्स की कॉपी हमें दे दो। प्रशांत यस जी मैम। बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि इनके तो दोनों सीटेट क्लियर हो चुके हैं। क्यों प्रशांत जी? यस मैम। और आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में कि मतलब कभी कोई कठिनाई आपको पढ़ाई में कभी देखने का मौका मिला, या मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे बीएड की परीक्षा भी है और अचानक से सीटेट का प्रेशर आपके सर पे आ गया, तो आपने कैसे हैंडल करा दोनों चीज़ों को एक साथ? मैम ऐसा तो फिलहाल आया नहीं मेरे साथ, क्योंकि मेरी बीएड की परीक्षाएं अक्टूबर में हो गई थी। लेकिन हाँ, एक प्रेशर था कि किस कैसे सीटेट होगा, कैसे होगा। इसके बाद सीटेट है, बहुत सारे बच्चे मतलब सीटेट क्लियर कर चुके हैं। अब अगर सीटेट क्लियर नहीं होगा तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे, मतलब बहुत सारे सवाल ऐसे माइंड में आते हैं। लेकिन एक बिल्कुल। प्रेशर तो था सीटेट का, लेकिन उस प्रेशर को हमने किनारे करके अपनी रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई स्टार्ट की और धीरे-धीरे हर सब्जेक्ट को थोड़ा-थोड़ा मौका दिया। यही है मैम। और दोनों पेपर क्लियर करे।
प्रशांत जी, आप दोनों पेपर अपनी क्लियर तरफ करना से है। कैसे बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहेंगे? आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे बच्चों को, जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए जबकि वो यस, बहुत टाइम से तैयारी यस। कर रहे थे। तो आप उनको थोड़ा-सा मोटिवेट कैसे करिएगा? मैम, मैं ये कहना चाहूँगा मतलब सीटेट को सी जहाँ तक मैंने समझा है, स पेपर देने से पहले सारी थ्योरीज़ क्लियर होनी चाहिए, किसी चीज़ बिल्कुल। की। प्री सीधे प्रैक्टिस पे ही लग जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, इसी से पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी सारी थ्योरीज़ क्लियर हैं, थ्योरीज़ के क्लियर पे उसके बेसिस पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आपका पेपर बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है। और प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाए तो ज़्यादा सही है। प्रीवियस इस पे ज़्यादा दो जोर देना चाहिए क्योंकि उससे हमें थोड़ा-सा ये अंदाज़ा हो जाता है कि यस भाई मैम। हम किस टाइप की तैयारी हमारी चल रही है, हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं लास्ट पेपर्स पे या कितना आगे स्कोर करने की संभावना है। तो ये तो बिल्कुल प्रशांत जी आपने बिल्कुल मेरे मैम मन एक की बात छीन ली। मैम एक जनरल आइडिया हो जाता है ना कि हम क्वेश्चंस कैसे आएँगे, क्या कैसे करना है। तो प्रशांत जी आप अपने घर में आपके कितने बहन-भाई हैं? आप सबसे बड़े हैं कि सबसे छोटे हैं? मैम हम तो अकेले ही हैं, मतलब घर में चाचा भी हैं, उनके मतलब उनके भी बच्चे हैं, तो हम अकेले ही हैं फिलहाल। अच्छा, तो तुमने मतलब सबका एक बार सबको दिखा दिया है कि भई घर बैठे भी बहुत ही अच्छी शिक्षा हो सकती है क्योंकि बहुत सारे बच्चों यस का ये मैम। मानना होता है कि कोचिंग जाएँगे तो ही हम सेलेक्ट होंगे। तो यहाँ प्रशांत जी आपके सामने एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने दोनों पेपर क्लियर करे हैं, तो प्रशांत जी इसके लिए तो हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। आपके घर थैंक में यू भी मैम। सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ को लेकर कि भई दोनों रिज़ल्ट आपके क्लियर हुए हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेपर 1 में नंबर ज़्यादा हैं तो पेपर 2 में कम रह गए। इन्होंने दोनों पेपर्स का अच्छे से बैलेंस बनाकर रखा है, तो ये चीज़ तो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। प्रशांत जी आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैम हमारा फेवरेट सब्जेक्ट फिज़िक्स है। भाई वाह! प्रशांत जी का फ़िज़िक्स बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है क्योंकि मैं मानती यस हूँ मैम। ग्रेजुएशन की तीनों साल इनके पास फ़िज़िक्स रहा था तो य फ़िज़िक्स इनका काफ़ी फ़ेवरेट सब्जेक्ट है। तो आगे चलकर आप टीजीटी, पीजीटी फ़िज़िक्स करना चाहेंगे? यस मैम, मैं टीजीटी मतलब डी ट्रिपल एसबी में टीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ जो नेचुरल साइंस से है। हुँ, हुँ। तो मैम प्रॉब्लम सिर्फ़ बायो लेवल पे हो रही है क्योंकि बायो आज तक पढ़ा है नहीं। प्रशांत जी मेरे ख़्याल से आप एप्लीकेशन पे बायो पढ़ रहे हैं मुझसे आजकल। यस मैम, हम पढ़ रहे हैं, आप ही से बायो पढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बायो के बारे में और मेरे बारे मैम में थोड़ा? बायो पढ़ के तो ये लगा कि हाँ, कोई टीचर है जो बायो को एकदम अच्छे से समझा सकता है। और वो टीचर? वो टीचर आप हैं मैम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे यस बच्चों के मैम। दिमाग में मिसकंसेप्शन रहता है कि बायो बड़ी मुश्किल सब्जेक्ट है, बायो हम नहीं पढ़ पाएँगे, लेकिन मेरा क्या रहता है कि थोड़ा-सा उसको ईज़िली मतलब मैं फिज़िक्स से डरती हूँ। मुझे फिज़िक्स यस बहुत मैम। पसंद है, मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए थे, लेकिन मुझे मैथ्स मेरी थोड़ी वीक है क्योंकि जिनका बायो अच्छा होता है, उनका मैथ्स बहुत कमज़ोर होता है, तो मुझे फिज़िक्स से थोड़ा-सा तो डर लगता है प्रशांत जी। तो यस कभी मैम। मौका पड़ा हमारे प्रशांत जी फिज़िक्स टीचर बनकर आएँगे, तो हम इनसे पढ़ना ज़रूर पसंद करेंगे। यस मैम, और अगली बिल्कुल। बार ये तो हमारा सौभाग्य है कि अगर हम आपको पढ़ाएँगे तो। बिल्कुल, बिल्कुल प्रशांत जी, हम चाहते हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स कामयाब हो और बहुत ही कामयाब टीचर बनकर एक मिसाल कायम करें यस मैम। और इनको सौभाग्य प्रदान हो कि ये हमें फिज़िक्स पढ़ाएँ आकर। यस मैम। और कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में जो हमें ना पता हो? किस टाइप के मैम ब स्टूडेंट हैं आप? मैम स्टूडेंट तो हम मिडिल में ही थे। बैक बेंचर थे कि फ्रंट पे बैठते थे नहीं, क्लास नो मैम, बैक बेंचर तो नहीं थे। बैक बेंचर नहीं थे दोस्तों। इन्होंने हमेशा क्लास में एक संतुलन बनाए रखा है, जीवन में संतुलन बनाए रखा है कि शैतानी भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, केवल यस पढ़ाएँ मैम। आप। नो मैम, सब कुछ मिक्स था। मिक्स था। तो देखिए शैतानी में भी आप पीछे नहीं है, पढ़ाई में भी नहीं। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि देखिए लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। यस आपको मैम। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप देवदास बनकर किताब लेकर बैठे रहो, तो ऐसा भी यस नहीं मैम। करना है। आपको लाइफ एन्जॉय भी करनी है, आपको पढ़ाई भी करनी है, यानी एक स्टेबिलिटी बनाकर चलनी है। जीवन को एक बैलेंस प्रदान करना है अगर मैं प्रशांत जी आपकी यस मैम। भाषा में सबको समझाना चाहूँ तो। यस मैम। तो मैम प्रशांत जी और जी, बोलिए। और मैम हम ये अपनी तरफ से एक चीज़ बताना चाहेंगे सारे स्टूडेंट्स को जो भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ जी। जैसे मैंने जहाँ तक समझा है कि लगातार 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जहाँ तक मैंने देखा है कि जैसे मैं 3 घंटे या 4 घंटे पहले मैंने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा, उसके बाद थोड़ा समय उसमें गैप देके फिर दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ा। अगर हम देखें तो इस तरह से हम उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। जो इकट्ठा हम 6 घंटे, 7 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर 4 घंटे, 3 घंटे करके गैपिंग के हिसाब से पढ़ें, तो पूरे दिन में हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं।
बिल्कुल सही बात है। देखिए इन्होंने अपना एक आइडिया दिया है टाइम टेबल का, ये कैसे यस पढ़ते थे, मैम, साथ ही में आपको आइडिया भी दे दिया है कि भैया आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, अगर दोनों सब्जेक्ट में बैलेंस मार्क्स लाने हो तो। यस मैम, तो प्रशांत जी, अगली बार तो मैं चाहूँगी कि जब आपका पेपर क्लियर हो तो आप हमारे समक्ष बैठे और हम आपका यस साक्षात्कार मैम, बिल्कुल सामने से करें। यस तो मैम। बहुत खुशी मैम होती कुछ थी कि लाइनें बोलना चाहूँगा मैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल प्रशांत जी, बिल्कुल। यूँ ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? यूँ ज़मीं पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। भई वाह! तो प्रशांत जी, मुझे याद आ रहा है क्लास में कभी-कभी शायरियाँ आप करते हैं और आप ही डाँट खाते हैं शायद मुझसे, यस है ना? मैम, प्रशांत जी की कई बार डाँट पड़ी है मेरी एप्लीकेशन की क्लास में, ये शायरियाँ लिख कर भेज देते हैं और मैं बहुत तेज़ गुस्से में इनको डाँट देती हूँ। मुझे तब तक पता नहीं था आपके इतने अच्छे नंबर आए हैं, वरना मैं कभी नहीं डाँटती। ये यस अक्सर क्या मैम, करते हैं प्रशांत जी की थोड़ी शैतानी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरी क्लास में शायरियाँ लिख-लिख कर भेजते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई टाइम पास करने मेरे क्लास में आ गया है। इतनी तेज़-तेज़ मैं डाँटती हूँ कि गेट आउट ऑफ द क्लास और ये क्या कर रहे हो? गेट आउट तो ख़ैर मैंने कभी नहीं बोला, वो तो मैं ऐसे ही मज़ाक कर रही हूँ। यस मैं मैम, हमेशा प्रशांत को डाँटती हूँ कि प्रशांत ये शायरी की क्लास नहीं है, बायो की क्लास है। तो अब मुझे पता यस लगा मैम। कि भाई शायरी का शौक रखने वाले हमारे प्रशांत जी इतने अच्छे मार्क्स लाएँगे तो प्रशांत जी शायरी अलाउड है अब तुम्हें। मैम ये इस सब इंटरव्यू आपका के बाद आशीर्वाद था। बिल्कुल, बिल्कुल प्रशांत जी, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, दिल खुश हो जी जाता है मैम, एक टीचर का कि उसकी जी, पढ़ाई हुई मेहनत कुछ रंग लाई है। तो यस मैम, प्रशांत जी, आपके बेस्ट फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से और संपूर्ण टीचर्स अड्डा 24/7 की तरफ से बहुत-बहुत हार्दिक जी बधाई। मैम, सबसे पहले तो थैंक यू मैम, कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन और बहुत-बहुत बेस्ट विशेस आगे फ्यूचर के लिए ताकि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ, जो भी आपका सपना है ज़रूर संपूर्ण हो। तो प्रशांत यस जी, मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। यस मैम, हमको भी बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। बाय यस बाय। मैम, नमस्ते, थैंक यू मैम। नमस्कार।